गुड इवनिंग क्लास। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोफेसर फंकेश। और कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि मैं बहुत समय बाद आप लोगों से इंट्रोड्यूस हो रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं लगभग 1 ईयर हो गया है जब से मैंने हरिद्वार कॉलेज ज्वाइन किया है। आप लोगों से मैं इंट्रोड्यूस नहीं हो पाया हूं और आप लोगों के लेक्चर भी मैं डिलीवर नहीं कर पाया। तो आज बहुत समय बाद आपसे इंट्रोड्यूस हो रहा हूं मैं। और आज जो है मैं आपका बीएससी 4th सेम एनईपी में जो पेपर है फिजिक्स का, दैट इज ऑप्टिक्स में आज से शुरू करने जा रहा हूं। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर दिन आप लोगों के लिए एक लेक्चर डिलीवर करूं और आप जो है मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ सको। लेकिन आप मेरे को प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप हर दिन उस लेक्चर को देखेंगे, आपके जो डाउट्स होंगे आप कमेंट के थ्रू पूछेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप इसको अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर करेंगे, जिससे कि उनका भी जो है बेनिफिट हो सके, उनके भी डाउट क्लियर हो सके और वो एग्जाम में जो है 100% मार्क्स गेट कर सके। तो इन्हीं सभी शब्दों के साथ मैं आज का जो टॉपिक है वो शुरू करने जा रहा हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द फर्मेट्स प्रिंसिपल। फर्मेट्स प्रिंसिपल आज का हमारा टॉपिक है। फर्मेट्स प्रिंसिपल। बच्चों, फर्मेट प्रिंसिपल को समझने के लिए मैं आपको यहां पे एक फिगर के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि फर्मेट प्रिंसिपल एक्चुअली कहता क्या है। फर्मेट इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट और इसने ये सिद्धांत दिया था, जिसलिए इसके नाम पर ये प्रिंसिपल पड़ गया, कॉल्ड फर्मेट प्रिंसिपल। तो फर्मेट प्रिंसिपल में क्या होता है, देखिए मान लीजिए आपके पास कोई एक मीडियम है, ये कोई मीडियम है आपके पास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो आप मान लीजिए कि इस मीडियम के अंदर आपने कोई 2 पॉइंट कंसीडर किए हैं, दैट इज द पॉइंट कैपिटल ए एंड पॉइंट कैपिटल बी। तो जो रे ऑफ लाइट है, रे ऑफ लाइट जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए उसके पास बहुत सारे पाथ है। चाहे तो रे ऑफ लाइट डायरेक्ट इस पाथ से भी जा सकती है पॉइंट बी तक, रे ऑफ लाइट इस पाथ को फॉलो करते हुए भी पॉइंट बी तक जा सकती है, और रे ऑफ लाइट इस पाथ को फॉलो करते हुए पॉइंट बी तक जा सकती है। लेकिन फर्मेट ये कहता है कि लाइट रे जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक सिर्फ उसी पाथ से जाएगी जिस पाथ से उसे मिनिमम टाइम लगेगा, जिसमें उसे कम से कम समय लगेगा, सिर्फ उसी पाथ को जो है लाइट रे चूज करेगी। इसलिए इस प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम भी कहा गया। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। लेकिन ये तो हो गया एक होमोजीनियस मीडियम। कैसा मीडियम हो गया आपका? होमोजीनियस मीडियम। होमोजीनियस मीडियम में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसका पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है? म्यू है। लेकिन यदि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में मीडियम जो है यदि होमोजीनियस नहीं है, होमोजीनियस मतलब म्यू मीडियम नहीं है, बहुत सारे मीडिया जो है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में है, तो उस केस में लाइट रे जो है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जब जाएगी तो उसको सेवरल रिफ्लेक्शंस और रिफ्रैक्शन से गुजरना होगा। जब लाइट रे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाएगी तो उसको बहुत सारे रिफ्लेक्शंस और रिफ्रैक्शन से गुजरना होगा। लेकिन बहुत सारे रिफ्लेक्शंस और रिफ्रैक्शन से गुजरने के बाद जब लाइट रे ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंचेगी तो उस केस में भी वो वही पाथ चूज करेगी जिसमें उसे मिनिमम टाइम लगेगा। तो कहने का मतलब है मीडियम होमोजीनियस है तब भी वो वही पाथ चूज करेगी जिसमें उसे मिनिमम टाइम लगेगा। मीडियम यदि होमोजीनियस नहीं है, सो मेनी मीडिया आर देयर, उस केस में भी बहुत सारे रिफ्लेक्शंस होंगे। लाइट रे बहुत सारे रिफ्लेक्शंस और रिफ्रैक्शन से गुजरेगी, तो गुजरने के बाद वो उसी पाथ को फॉलो करेगी जिसमें उसमें मिनिमम टाइम लगेगा। दैट्स व्हाई प्रिंसिपल इज कॉल्ड लीस्ट टाइम प्रिंसिपल। लेकिन बाद में हुआ क्या, कुछ केसेस ऐसे देखने को मिले जिसमें
लाइट रे जब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रही थी तो उसमें जो है उसे मिनिमम टाइम लगने के बजाय मैक्सिमम टाइम लग रहा था। तो जब कुछ केस ऐसे देखने को मिले जहां पे लाइट रे को मिनिमम टाइम लगना चाहिए था लेकिन मैक्सिमम टाइम लग रहा था, तो फर्मेट्स को जो है अपना इस प्रिंसिपल को, अपने इस सिद्धांत को मॉडिफाई करना पड़ा, इसमें कुछ परिवर्तन लाने पड़े। दैट्स व्हाई लेटर ऑन इस प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ऑफ स्टेशनरी टाइम, प्रिंसिपल ऑफ स्टेशनरी टाइम और प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम, एक वर्ड यूज किया उसने यहां पर एक्सट्रीमम, एक्सट्रीमम पाथ। एक्सट्रीमम मतलब होता है मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम भी हो सकता है और मैक्सिमम भी होता है, तो इसके लिए उसने एक वर्ड यहां पे यूज किया एक्सट्रीमम। तो लेटर ऑन इस प्रिंसिपल को जो है प्रिंसिपल ऑफ स्टेशनरी टाइम और प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम पाथ भी कहा गया। तो ये था आपका फर्मेट्स प्रिंसिपल। अब इसको आप एग्जाम में कैसे लिख कर आएंगे, इसके नोट्स आप कैसे बनाएंगे, उसको हम थॉरली यहां समझते हैं। देखिए आप, फर्मेट इन 1658 gave a principle of least time given as follows। 1658 में फर्मेट ने अपना एक सिद्धांत दिया। उसने क्या सिद्धांत दिया, क्या बात कही, आइए उसको समझते हैं। उसने कहा a ray of light passing from one point to another undergoes several reflections and refractions। उसने कहा कोई भी लाइट रे है, जब वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है तो उसको जो है बहुत सारे रिफ्लेक्शंस और रिफ्रैक्शन से गुजरना होता है। लेकिन जब वो बहुत सारे रिफ्लेक्शंस और रिफ्रैक्शन से गुजरती है तो बट अडॉप्ट्स सच टाइप ऑफ पाथ इन बीच टाइम टेकन इज लीस्ट और मिनिमम। तो जब बहुत सारे रिफ्लेक्शंस और रिफ्रैक्शन से गुजरती है उस केस में वो सिर्फ वही पाथ चूज करती है जिसमें उसे कम से कम समय लगता है या मिनिमम समय लगता है। आगे, however, in some cases it has been found that the time taken is maximum in place of minimum। लेकिन कुछ केस ऐसे देखे गए जहां पे कम समय लगने के बजाय ज्यादा समय वो लग रहा था। Therefore, Fermat's modified this principle of least time, which is known as Fermat's principle of stationary time और Fermat principle of extremum path। तो जब ज्यादा समय लग रहा था उस कारण से जो है फर्मेट्स को अपना जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, उसको मॉडिफाई करना पड़ा, जिसका नाम पड़ा फर्मेट प्रिंसिपल ऑफ स्टेशनरी टाइम और फर्मेट प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम पाथ। तो जब इसको मॉडिफाई किया गया तो मॉडिफाई करने के बाद जो डेफिनेशन तैयार की गई वो डेफिनेशन कुछ ये थी। क्या डेफिनेशन थी, आइए देखते हैं। अ रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अंडरगोज सेवरल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बट adopts such type of path in which time taken is आइदर मिनिमम और मैक्सिमम। ये इतना जो है चेंज किया गया है, बाकी पूरी डेफिनेशन ऊपर वाली है। इसमें जो उसने नई डेफिनेशन बनी, जो मॉडिफिकेशन किया, वो इतना है कि आइदर मिनिमम और मैक्सिमम। आइदर मिनिमम और मैक्सिमम के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज एक्सट्रीमम। इसी में इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, देख लीजिए। लेट मान के चलते हैं ds इज द स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट between two points कैपिटल A and कैपिटल B in a medium। उन्होंने कहा कि मान के चलते हैं जो कैपिटल A और कैपिटल B पॉइंट है उसके बीच में जो लाइट रे ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी दैट इज द ds। आपको पता है ds इज द वेरी स्मॉल डिस्टेंस एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब b जो है उसकी वेलोसिटी है। देन The Fermat's principle in mathematical form can be written as। तो Fermat principle, यदि आपको ds डिस्टेंस दे रखी है, b वेलोसिटी दे रखी है, तो Fermat principle की क्या को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ a टू b। आपको पता है टाइम क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे टाइम की बात कर रहे हैं कि उससे कम समय लगता है, तो सभी को पता है टाइम होता है
डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी यहां पे ds, तो ds लिखा गया है, और स्पीड, स्पीड कितनी दे रखी है यहाँ पे b दे रखी, स्पीड वेलोसिटी, तो ds अपॉन b इज इक्वल टू मैक्सिमम और मिनिमम। लेकिन हम ये भी जानते हैं एज म्यू, म्यू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू इज इक्वल टू होता है c अपॉन v, c इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड b इज द वेलोसिटी ऑफ दैट लाइट रे। दिस इंप्लाइज दैट, यहां से मैं v की वैल्यू निकालूंगा, v इज इक्वल टू होता है c अपॉन म्यू। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, यहां से आपका ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल A से कैपिटल B, ये आप b की वैल्यू है c अपॉन म्यू, इसको यहां पुट कर देंगे, तो जब आप इसको यहां पुट करोगे तो ये आ जाएगा ds अपॉन c अपॉन म्यू इज इक्वल टू मैक्सिमम और मिनिमम। दिस इंप्लाइज दैट ये म्यू चले जाएगा ऊपर, इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल A से कैपिटल B म्यू ds अपॉन c इज इक्वल टू मैक्सिमम और मिनिमम। एक शॉर्टकट स्टेप में यह यूज करूंगा जिससे कि आपको ज्यादा स्टेप्स ना लिखने पड़े। तो आपका ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ a टू b म्यू ds अपॉन c इज इक्वल टू मैक्सिमम और मिनिमम। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे शॉर्टकट अपनाया है आपको, जिससे ज्यादा लेंदी स्टेप्स ना जाने पड़े। तो यहाँ पे ये डेल का फैक्टर आएगा, डेल इंटीग्रेशन ऑफ a टू b म्यू ds अपॉन c इज इक्वल टू 0। सभी को पता है c जो है स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होती है, इसलिए ये नेक्स्ट स्टेप में 0 जाएगा, तो ये जाएगा डेल इंटीग्रेशन ऑफ a टू b, इधर देखो 0 हो जाएगा, म्यू ds इज इक्वल टू 0, ये इधर चले जाएगा। तो हैंस प्रूफ। तो ये आपका क्या था, ये फॉर्मेट प्रिंसिपल था जो कि आज मैं डिस्कस किया आज की क्लास में। आपका जो ऑप्टिक्स में टोटल आई थिंक 5 यूनिट है, उसमें से आज हम पहली यूनिट स्टार्ट करी है। आज की यूनिट में हम फॉर्मेट प्रिंसिपल पढ़ा है, और इसी के बेस पे एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है कुछ इस प्रकार से आता है कि स्टेट फॉर्मेट प्रिंसिपल एंड विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट प्रिंसिपल डिड्यूस द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्रैक्शंस। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी, उसमें हम आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है फॉर्मेट प्रिंसिपल के बेस पे उसको डिराइव करेंगे, फिर नेक्स्ट इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन डिराइव करेंगे। दिस टॉपिक और दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, एंड इन ईच एंड एवरी ईयर दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड। तो आपको ये ध्यान देना है, इसको पढ़ना है। कुछ आपके डाउट्स रहते हैं पढ़ाने के बाद भी, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब करना वीडियो को ना भूलें। इन शब्दों के साथ थैंक यू सो मच।